नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएनएस की और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के विषय में। कल हम लोगों ने 2 दिन देखा कि एपिसेंटर किस प्रकार से मध्य प्रदेश बना हुआ था। और मध्य प्रदेश इसलिए भी मैंने कहा था कि क्योंकि वहाँ से यादव जी एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसा विपक्ष को लगने लगा है कि उनकी राजनीति जो कि उन्होंने ओबीसी पर खेलना शुरू किया था, वो राजनीति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ कंसर्न बताए हैं कल, और उसका विभाजन जिस प्रकार से किया है, कैटेगराइजेशन जो किया है, उसको मंगाया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, और ये विपक्ष की भी बहुत बड़ी चिंता है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चिंता तो ये है कि जाति आधार पर ऐसा ना हो, विभाजन कर दें। ये देश में जातियों को सही से समृद्ध करने के बजाय ऐसा ना हो वैमनस्यता पैदा कर दें, ये उनकी चिंता है। लेकिन विपक्ष की चिंता ये है कि वो राजनीति में कैसे आएँ और वो राजनीति को कैसे पकड़ें, क्योंकि उनको राजनीति पकड़ने का कोई साधन दिख नहीं रहा है। आज की जो सरकार है वो दैवी कृपा से बंधी हुई है और दैवी कृपा उनके ऊपर है, इसलिए मोदी जी दैवी कृपा के पात्र, यानी कि मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। योगदान तो देवताओं का है, जो कि मोदी जी को ऐसी सतबुद्धि दे रहे हैं जिससे कि देश का शासन इस प्रकार से चल रहा है और विश्व में भारत का मान बढ़ रहा है। सवाल यहाँ पर आता है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, कल रात में देर रात तक ट्रक ड्राइवरों की मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई, और मुख्य सचिव से वार्ता के बाद ये उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। मुख्य सचिव ने कुछ आश्वासन दिए, और उन आश्वासन के अलावा उन्होंने समझाया कि भाई अभी से हड़ताल क्यों करना, अभी तो केवल जो इंटरप्रिटेशन है वो केवल इंटरप्रिटेशन की बात है। बात यहाँ पर आती है कि अगर सेक्शन, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, कल हमारी टीम ने जो रिसर्च करके नए बीएनएस और उसका कंपैरेटिव चार्ट हमको दिया था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी। मैं सेक्शन 104 बोल गया था और कहीं कहीं धोखे से 101 बोल गया था, लेकिन 104 मैं जानबूझकर बोला था क्योंकि वो रिसर्च पेपर में था। वो इसलिए क्योंकि पुराना जब बेसिक ड्राफ्ट आया था उसमें वो सेक्शन 104 ही था। आज की तारीख में वह सेक्शन 106 है, जो कि अब पास हुआ है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का धारा 106, जो कि अब धारा 304 ए का स्थान लेगी। धारा 304 ए यानी कि सेक्शन 304 ए, जो कि कल्पेबल होमिसाइड का परिवार नहीं था, मतलब उस परिवार का हिस्सा नहीं थी। मैंने कल भी कहा था सेक्शन 299 से लेकर 305 तक कल्पेबल होमिसाइड के परिवार के सदस्य हैं, यानी कि वो सारे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। लेकिन धारा 304 ए ये कहती थी कि डेथ नॉट कॉज्ड बाई कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि जो नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, जो कल्पेबल होमिसाइड नहीं, आपराधिक मानववध नहीं था, आपराधिक नहीं था, तो आपराधिक मानववध नहीं था, उसमें 2 साल की सज़ा थी। तो मैं कल धारा 304 ए के रिप्लेसमेंट में धारा 104 बीएनएस बोल गया था, जो कि धारा 106 बीएनएस है। धारा 106 पार्ट 1 और धारा 106 पार्ट 2, पहले धारा 304 ए हुआ करती थी। इसमें यह कहा गया है कि 7 वर्ष की सज़ा होगी अगर आपसे नेग्लिजेंसी हुई है, रैश ड्राइविंग है, आप नशा करके चला रहे हैं या कोई रैश ड्राइविंग है, तो आपको हम 7 साल की सज़ा देंगे, जो कि पहले 2 साल की सज़ा थी। इसमें हिट एंड रन केस को उन्होंने 10 वर्ष के लिए कर दिया कि अगर हिट एंड रन हो जाता, तो जो इशू था ट्रक ड्राइवर्स का वो ये था कि साहब हिट एंड रन अगर ना करें तो मारे जाएंगे। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव से ये कहा कि भाई बात हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ट्रक ड्राइवर अगर वहाँ से भागता नहीं है तो मॉब उनको मार डालती है। भाई हम बेवकूफ़ तो नहीं है, हमारा ट्रक तो 50 लाख का है केवल, लेकिन उसके अंदर जो सामान भरा हुआ है वो करोड़ों रुपए का होता है। तो ट्रक ड्राइवर या उसका जो कंडक्टर या जो उसका सही चालक रहता है वो इतना कमज़ोर नहीं होता या इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ट्रक छोड़कर भाग जाएगा करोड़ों रुपए का सामान रख छोड़कर। वो तभी भागता है जब उसको लगता है कि उसकी हत्या हो जाएगी और वो जीवित नहीं रहेगा। अब मुख्य सचिव ने जो समझाया वो ये समझाया, मतलब सरकार की तरफ से जो वार्ता हुई वो ये कहा गया कि 2-3 बातों को नोट करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि
ये जो संहिता है, ये संहिता भी इन्फोर्समेंट में नहीं आई है, केवल राष्ट्रपति की कंसेंट मिली है, एसेंट मिली है। इन्फोर्समेंट की डेट अभी नहीं निकली क्योंकि इसके अभी रूल्स बनाने बाकी हैं, इसको लेकर अभी काम बाकी है। केवल इसकी मुख्य धाराएं, ये जो मेन पोर्शन है वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अभी होम मिनिस्ट्री इस पर रूल्स बनाएगी, तो वो रूल्स बनने के बाद ही इन्फोर्समेंट में आ सकता है, ऐसा सीधा इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा सकता। जैसे मैं कहूँ सीआरपीसी की बात, तो उसमें शेड्यूल जुड़ा हुआ है, वो शेड्यूल बीएनएस के आधार पर अब नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने बीएनएसएस बना दिया तो फिर नया बनाना पड़ेगा, तो फिर वो सारी चीज़ें नए सिरे से करनी पड़ेगी, इसलिए उनके रूल्स अभी बनाने बाकी हैं। अतः अभी हम इन्फोर्समेंट में नहीं ला रहे, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट में जब लाएंगे तो फिर आपकी एसोसिएशन से बात करके रूल्स बनाएंगे उसके, यानी कि ये तो बेसिक पार्ट हो गया, फिर रूल्स बनाएंगे कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, क्या। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि देखिए, अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन की बात आती है, वो अगर आप फ़ोन करके 100 नंबर, 101 नंबर, 1098 1093 या 1098 जो भी नंबर दिया गया है उसको डायल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे हिट हो गया है और मैं भाग रहा हूँ, तो हिट एंड रन नहीं माना जाएगा, वो ये माना जाएगा कि मौके से आपने अपने प्राण बचाए। और जहाँ पर आप हॉस्पिटल एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल एक्सेस करिए, जहाँ अथॉरिटी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ अथॉरिटी एक्सेस करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सूचना देते हैं तो आप भगोड़े कहलाएंगे, हम भगोड़े उसको ही मानते हैं जो हिट करके रन भाग जाता है और गायब हो जाता है। तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन गलत है, वो इंटरप्रिटेशन सही करना चाहिए, पहली बात। और जब हम रूल्स बनाएंगे तो रूल्स में ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि भाई कब किस अथॉरिटी को बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तब हम आपसे वार्ता करेंगे। आपसे वार्ता से मतलब है, उन्होंने कहा कि ट्रक एसोसिएशन से वार्ता करके ही हम उस रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे। इसलिए अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई किसी प्रकार की हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको वापस ले लीजिए, आप इसको वापस ले लीजिए, आपको मतलब इसको वापस किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बात यहाँ पर ट्रक एसोसिएशंस का कहना था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो शराब पीकर चला रहा है, जो नशे में चला रहा है, जो एकदम रैश नेग्लिजेंस बिना ड्राइविंग लाइसेंस चला, आप उसको माफ़ करें। लेकिन सवाल यहाँ पर उनका कहना था ये सबसे बड़ा है कि ये जो पूरी घटना है, इस घटना में लोग हमारे मर जाएंगे, तो जब तक क्लैरिटी कानून में नहीं आ रही है तब तक हमें चिंता है। इसलिए हमने ये हड़ताल की और हमने एक चिट्ठी लिखी थी। हमने, वो उनका कहना है कि हमने 27 दिसंबर को चिट्ठी लिखी थी मिनिस्ट्री को और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसका परिणाम निकला कि हमको हड़ताल करनी पड़ी। लेकिन अभी क्लैरिफिकेशन आ गया है और क्लैरिफिकेशन में सरकार ने कह दिया है कि हम बात करके ही इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात ऐसी नहीं है जो कि परेशान करने वाली हो। अतः ट्रक एसोसिएशंस ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मेरा आग्रह यह है कि ट्रक एसोसिएशंस की हड़ताल के साथ साथ तमाम तरह के ऑटो ड्राइवर, टेम्पू ड्राइवर, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, इन्होंने जो हड़ताल करके रखी है साथ में, इन सभी को मेरा ये लेक्चर, मेरा ये आह्वान कि सब कुछ सेट हो गया है, ये आह्वान आप जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना उनके पास पहुंचाइए, ताकि सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, सब कुछ ठीक चलाया जा सके। पेट्रोल पंपों का जो हाल पिछले 2 दिन में हुआ है वो ना हो। आम आदमी, देश की प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए, देश का सम्मान रुकना नहीं चाहिए, देश में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सरकार बात कर रही है और अभी वो इन्फोर्समेंट में तब तक नहीं लाएगी जब तक कि दोबारा बात नहीं कर लेती और उस पर रूल्स बात करके नहीं बना लेती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।